हेलो। सतसाहिब गुरु जी, सतसाहिब जी, सतसाहिब जी, सतसाहिब जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कैसे हैं गुरु जी आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? तो परमात्मा की दया है, आपकी दया है। हाँ, आप से बोल रहे हो ना? हाँ, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ गुरु जी। हाँ, तो बात फिलहाल ऐसी है, अभी मलेशिया से आप व्हाट्सअप करते हो ना, तो व्हाट्सअप की जगह फोन करना। फोन कॉल से क्या होता है, और वो जो ये रहती है ना कनेक्टिविटी टूट जाती है, फिर बोलते बोलते टूट गई तो लोग नाराज हो जाते हैं कि गुरुजी ने फोन कट कर दिया। ऐसा होता है ना। इसलिए फोन कॉल तो करना फिलहाल कभी भी। मोबाइल में गुरु जी ऐसा है, फिलहाल मोबाइल में पैसा नहीं था, इसीलिए मैं कॉल नहीं करता था, व्हाट्सएप से करता था। हम्म। चलो ठीक है, जो है तो ठीक है, फिर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन हम सोचे गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे, बस इतना हमारे लिए बहुत धन्यवाद है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, परमात्मा साथ रहे हमेशा। ऐसा गुरु जी की हम लगभग 2 महीने पहले आप पठाए थे, 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ आपके वीडियो। अरे वाह। 15 दिन बस, हाँ 15 दिन तो इतना तेज से आए थे परमात्मा के साउंड, तो 15 दिन के बाद सूक्ष्म हो गया। सुषमा ही होना चाहिए वो। गुरु जी तो जैसे मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ इधर, तो जब ड्यूटी पे रहता हूँ तो बहुत सूक्ष्म सुनाई नहीं देता हो वैसे, लेकिन फिलहाल आपके जो सत्संग एयरफोन लगा के सुनता हूँ तो साफ सुनाई देता। और वैसे एयरफोन ना लगाए, वैसे ड्यूटी पे बैठे तो बहुत सूक्ष्म रहता है, उसको थोड़ा अनुभव करना पड़ता है, तब सुनाई अंदर चलता है। तो देखो, और अभी आपने कहा ना कि वो बहुत सूक्ष्म रहती है, उसके लिए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, यानी वो महसूस करना पड़ता है। ये जो महसूस करना है ना, इसको सुरती कहा गया है। बराबर। सुरती माने ही एक हमारा आत्मा ही रहता है, जो हम उसको जीव कहते, आत्मा कहते, जो भी है, जिससे जिस एनर्जी से हम बोल रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं, उसको ही सुरती कहा जाता है। तो एक होता है हमारे शरीर के अंदर मन, ये शरीर का एक पार्ट है, निर्गुण। जैसे शरीर ठोस है वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन शरीर का ही एक ठोस भाग और एक निर्गुण भाग जो होता है उसको मन कहते हैं। बराबर। और एक जो एनर्जी देने वाला होता है शरीर को, बैटरी चार्ज करता है शरीर की। जैसे विद्युत होती है ना, विद्युत से जैसा बल्ब जलता है, विद्युत नहीं तो बल्ब नहीं चलता, तो वैसा ये शरीर समझो पूरा बल्ब है, लेकिन ये जलता कब है, इन्हें ये बोलता चलता कब है, तो ये बैटरी जो है ना उसको हम आत्मा कहते हैं। बराबर। तो ये बैटरी चार्ज हुई है हमारी, तो ये ही जो परमात्मा की जो धुन है ना, तो यही महसूस कर सकता है आत्मा, मन नहीं महसूस करता, क्योंकि मन का वो बाउंड्री नहीं है। बराबर। यहाँ ही लोगों की गलत हो जाती है, लोग मन से उसको सुनने की कोशिश करते हैं और फिर वो आती नहीं धुन। और दूसरी बात, जो भी हम मन से सुनने की कोशिश करते हैं ना, वो प्रकृति वाली धुनी होती है। प्रकृति में भी हजारों धुनियां है अलग अलग प्रकार की, तो फिर वो मन सुनता है और लोगों को लगता है कि हाँ मैं सार शब्द सुन रहा हूँ। नहीं, तो सार शब्द सुनने के लिए एक तो सार शब्द कोई अपनी ओर से या अपने हमारे प्रयत्न से या आपके प्रयत्न से वो नहीं आता, वो तो स्वयंभू है, वो तो परमात्मा है, वो तो उसकी ओर से ऑटोमेटिक वो आता है। और वो जो सिग्नल आता है उसको कैच कर लेता है हमारा आत्मा। बराबर। हाँ, तो जैसा रेडियो भी होते हैं ना, तो रेडियो का पूरा खोखा हमारे पास तो रहता है, हम उसमें शेर भी डाल देते हैं, लेकिन जैसा रेडियो चालू होता है तो फिर बराबर वो सिग्नल पकड़ता है ना, तब ठेशन लग जाता है, गाना हम सुन सकते हैं या जो भी न्यूज हम सुन सकते हैं। अभी तो रेडियो का जमाना नहीं है, अभी तो टीवी का जमाना है, लेकिन रेडियो जैसा वो सिग्नल कैच कर लेता है, खींच लेता है, या ऐसा समझो कि रेडियो का ट्रांसमीटर ही वो पहचान सकता है, वो जो ऊपर से आया हुआ या जिस जहां से भी छोड़ा हुआ सिग्नल
रेडियो पकड़ता है। तो ये काम रेडियो में ट्रांसमीटर ही कर सकता है। तो ऐसा ही हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वही वो फ्रीक्वेंसी परमात्मा की जो सिग्नल है वो पकड़ता है, बराबर। दूसरा हमारा आत्मा कहीं परमात्मा के यहाँ नहीं जाता सुनने के लिए। हालांकि में वो जो धुन है ना, वो तो वहां चल रही है। हम क्या बोलते हैं उसको, परमात्मा में चल रही है। और परमात्मा तो ये प्रकृति में नहीं है, ये तो परमात्मा प्रकृति के बाहर है, लेकिन प्रकृति का ढका हुआ है, बराबर क्यों। जैसे देखो एक वृक्ष होता है, बराबर, वृक्ष होता है और वृक्ष के अंदर जब फल लगते हैं तो फल के अंदर एक बीज आता है, बराबर। तो एक वो बीज के अंदर एक वृक्ष छिपा हुआ होता है ना। जैसे हम उसको निकालेंगे और सुखाएंगे और जमीन में उसको बोएंगे तो वापिस वृक्ष तैयार हो जाता है, बराबर कि नहीं। यानी वो वृक्ष वो बीज में छिपा हुआ होता है। ये तो बच्चा भी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं ना, बराबर। तो वैसा ये जो प्रकृति है ना, का मतलब, हाँ बोलो बोलो। कहने का मतलब ये है कि हमारा वो परमात्मा वही है जो किस रूप में आते हैं, कि मतलब हमारा अनुभव ऐसा है। ऐसा है कि मैं वही बता रहा हूं कि जो बीज है ना, बीज के अंदर सिकुड़ा हुआ वृक्ष है, सिकुड़ के बैठा है वो, बराबर, सूक्ष्मतम रूप से। तो अभी बात ऐसी है, लेकिन जो बीज है उसको किसने ढका है, वो फल ने ढका है, बराबर। फल किस पे आया है, वृक्ष पे आया है, बराबर। और वृक्ष किस पर पनप रहा है, आकाश के अंदर पनप रहा है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है आकाश के अंदर ही हो रहा है। वृक्ष बड़ा भी होता है, उसको फल भी आते हैं, फल के अंदर वापिस बीज भी तैयार होते हैं। वही वृक्ष तो गिर जाता है, लेकिन बीज तो पड़े हुए होते हैं, फिर वापिस वो बीज बराबर जमीन के अंदर जाते हैं, उससे वापिस वृक्ष तैयार होता है। लेकिन ये किसके अंदर हो रहा है, ये किसके अंदर छत्र छाया से हो रहा है, आकाश के नीचे हो रहा है ना ये सब कुछ। और आकाश ये सब कुछ देखता है। तो ऐसा समझो कि आकाश ने पूरा वृक्ष को ढका हुआ है, बराबर। ये जो प्रक्रिया, वैसे ये जो प्रकृति है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड हम कहते हैं, इसको ये परमात्मा ने ढका हुआ है। ये सब परमात्मा के अंदर ही प्रक्रिया चल रही है, बराबर। हाँ, लेकिन बीज है ना, बीज कहाँ तक उसकी पहुंचे। बीज ज्यादातर वो समझता है कि अरे हाँ ये मैं फल के अंदर था, बस वो फल के पीछे पड़ जाता है। अरे यार मेरा बाप तो फल है, क्योंकि मैं फल के अंदर से निकला, बराबर। या ऐसा समझो, फल तो समझता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये जो वृक्ष है ना उससे पैदा हो गया। फिर वो बीज सोचता है कि अरे मेरा बाप तो फल है, और फल बोल रहा है कि मेरा बाप तो ये वृक्ष है, बराबर कि नहीं। लेकिन ये सभी का बाप कौन है, आकाश है, बराबर। वैसा हम जो कह रहे हैं ना, ये प्रकृति, ये हमारा मन, ये हमारा शरीर, ये जो हमारा आत्मा, ये किसके अंदर है, जो आकाश होता है ना, वैसा वो परमात्मा होता है ना। तो परमात्मा के अंदर ही ये सब कुछ घटना घटती है। लेकिन जिसकी जितनी पहुंच, अबे बीज की पहुंच कितनी होती है, वो इतना ही ख्याल रखता है कि अरे मैं फल से पैदा हुआ हूं, बराबर। उसकी पहुंच बस फल तक है, फल की पहुंच कहां तक है, वृक्ष तक है, बराबर। लेकिन वृक्ष की पहुंच कहां तक है, आकाश तक। क्योंकि वृक्ष को तो आकाश दिखता है, लेकिन आकाश उसके हजारों लाखों अब्जों गुना दूर है, बराबर। आकाश का तो कोई अंत नहीं है। वृक्ष को आकाश तो समझ में आता है, लेकिन वो वृक्ष आकाश को छू नहीं सकता, बराबर। लेकिन आकाश बड़ा है तो आकाश को तो सब समझता है ना, क्योंकि वृक्ष से आकाश बड़ा है। तो ये बात होती है। तो ऐसा ही परमात्मा हम सबसे बड़ा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, बराबर, तो ऐसा समझो वो बीज है, बराबर। फिर आत्मा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो ये शरीर में हूं, तो ऐसा समझो को
शरीर माने फल समझो, बराबर कि नहीं। फिर फल कहता है कि मैं कहाँ पैदा हो गया, अरे मैं वृक्ष से पैदा हो गया। वैसा हम क्या कहते हैं, अरे हम तो हमारे माता पिता से पैदा हो गए, बस हमारी पहुंच ये इतनी है। लेकिन जो माता पिता जी हमारे हैं वो किसके छत्र छाया पे चल रहे, वो आकाश के छत्र छाया पे चल रहे। ऐसे ही परमात्मा, ये सब गड़बड़िया परमात्मा में हो रही है, बराबर। तो हमको ही हमारे अंदर बाहर आजू बाजू सब 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 परमात्मा ही खचाखच भरा है, बराबर। लेकिन अज्ञानवश जैसा बीज कहता है कि फल ही मेरा बाप है, फल कहता है कि वृक्ष ही मेरा बाप है, तो लेकिन वृक्ष को यह समझना चाहिए कि हम सबका बाप आकाश है, तो हम सबका बाप कौन है, पर परमात्मा है, बराबर। तो ये जब ये समझ में आता है ना, तब सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, बराबर कि नहीं। और ये आपस में ही झगड़ रहे, जैसे बीज फल से झगड़ रहा है, फल वृक्ष से झगड़ रहा है। यानी ये जो सब धर्म, पंथ, गुरुगति, विचार, आचार, कल्पनाएं, विधि, विधान, जाप, अजपा, प्राणायाम, ध्यान, विधि, क्रिया, ये सब आपस में घूम रहे आ रहे, लेकिन ये सबको पैदा करने वाला वो ऊपर है और वो सब दिख रहा है। हाँ, बोलो बोलो। नहीं तो हम ये जाप, अजपा, जाप, पूजा पाठ हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम परमात्मा के भरोसे बैठे हैं, परमात्मा को जानते हैं, बस है तो उतनी ही की है, बस और कोई नहीं। देखो एकदम बराबर है ना। अभी आपने परमात्मा का स्वरूप जाना, बराबर कि नहीं। जैसे वृक्ष ने आकाश को पहचान लिया, अरे हम तो आकाश के छत्र छाया में फूलते फलते है, बराबर। वैसा ही हम भी परमात्मा के ही छत्र छाया में पलते फूलते हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं था ना इसके पहले कि सब कुछ परमात्मा ही है और हमसे सबसे बड़ा परमात्मा है ना, बराबर कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा ना कि बीज से बड़ा क्या है, फल है, फल से बड़ा क्या है, वृक्ष है। लेकिन वृक्ष से कई गुना अनंत गुना आकाश है तो ऐसा ही परमात्मा अनंत गुना बड़ा है। तो हमको ये मालूम ही नहीं था ना, हम बस आपस में कहते थे, कोई गुरु खड़ा कर देते, अरे इसमें परमात्मा ढूंढते थे, कोई मूर्ति खड़ी कर देते, उसमें परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते, तो कोई विचारों से परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते, वो विचार ही परमात्मा है। कोई हमारे शरीर के अंदर एक्सपेरिमेंट करते थे, जाप करते थे, अजापा करते थे, प्राणायाम करते थे। तो ये आपस में ही, जैसे मैंने कहा ना, बीज फल वृक्ष, बीज फल वृक्ष, इसलिए ये तीनों चारों में ही सब गड़बड़े होते हैं। तो कभी बोलता है मूल बोलता है कि मैं ही मूल है, मैं ही पानी खींचता हूं, यानी सब झगड़े यही के यही है लेकिन ये किसके छत्र छाया में हो रहे, आकाश के छत्र छाया में हो रहे। तो हमको इतना ही समझना है, जब ये परमात्मा का स्वरूप हमें समझता है ना कि ये हमारे में आपस में झगड़ा करने की ये नहीं, और हमारे औकात परमात्मा प्राप्त हम नहीं कर सकते। जब परमात्मा का स्वरूप हम समझते कि नहीं, हमारे ऊपर भी एक बाप है, बराबर, और उसके हम संतान हैं, ये जब समझ में आता है ना, तब फिर वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। फिर परमात्मा को समझता आता है, हाँ अभी इसको सब समझ गया, ये असलियत में मैं वो कौन हूँ, बराबर। ऐसे तो हम 2 वर्ष पहले हमें परमात्मा को सौंप दिया था, बस यही हुआ परमात्मा। पहले फिलहाल दूसरे जगह से जुड़े थे, लेकिन जब आपके वीडियो अचानक एक दिन आया, तो 4 शब्द वाला धुन वाला, तो मैं सुना, जब से मैं जान गया कि असली जो ये है, तो इनको छोड़ दिया, तुरंत छोड़ के आपके वीडियो सुनने शुरू कर दिए। आप पठाए थे लिंक, इससे पहले मैं यूट्यूब पे सुनता था। इससे पहले आपका वीडियो मैं यूट्यूब पे सुनता था, आप लिंक पठा दिए। फिलहाल इसमें पूरा वीडियो नहीं था, लिंक पठा दिए, तब से 2, 4, 10 जब भी टाइम मिलता है तभी सुनने का शुरू कर देता हूँ। आपका वीडियो शुरू किए तो पहले 15 दिन तो इतना जोर से आया साउंड कि 15-20 दिन तो फिलहाल ये गाड़ी घोड़ा चलता था, सुनाई देता था। लेकिन 15-20 दिन के बाद फिर सूक्ष्म हो गया,
अभी आपसे बात करता हूँ तो सुनाई देता है वो धुन। फिलहाल अब जब एयरफोन निकाल देंगे तो उसका थोड़ा महसूस करना पड़ता है कि अंदर चलता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन गाड़ी घोड़ा की वजह से, प्राकृतिक वजह से वैसा कभी कभी जब शांत होता है तो फिलहाल एकदम सुनाई देता है सफा, लेकिन गाड़ी घोड़ा चलता है तो नहीं सुनाई देता, उसको अनुभव करना पड़ता है, मतलब ध्यान लगाना पड़ता है कि चलता है। नहीं अभी क्या तो करो, मैं पूछना चाहता था आया समझ। यही सत्य है कि ये प्राकृति वाला बस नहीं देखो सच बराबर है। वो आप जो सुन रहे हो सार शब्द ही सुन रहे हो, लेकिन आपका विश्वास क्यों नहीं बैठ रहा है? तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। देखो सार शब्द का तो मैंने कितना सहज में बात की ना, जो हम काम करते वक्त यानी हमारे खुली आंखों से हम जब हाथों से काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, या पेट का जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जैसा भी व्यवसाय हो, व्यापार हो, लेकिन वो काम करते, वो व्यापार करते हुए बोलते चलते समझते विचार करते समय अगर वो धुन आ रही है ना तो वो सार शब्द वाली धुन होती है। ये पक्का ये करना। गुरु जी पहले 15 दिन ऐसे ही आता था, लेकिन अब प्राकृति की वजह से क्या वजह से कि अब शिक्षण हो गया, उसको जब एकांत होता हूँ तो एकदम सफाई है, एकदम सफा सुनाई देता है। कान मुंह खोल के एकदम कुछ नहीं मिलते हैं हम, खाना वाना जब मिलते जाके खाते हैं तो हमेशा सुनाई देता है, लेकिन अब शिक्षण हो गया बस। एकदम बराबर है। जो भी हो रहा है ना, देखो वो तो धुन तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में, वो तो बराबर आता है उसका। नहीं वो उसका जो अविरत स्रोत है ना वो बराबर आता है, लेकिन कभी कभी हमको महसूस होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन उसमें कोई ये नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, वो बराबर होता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता। और ये जो महसूस आप बोले ना, तो ये महसूस करने वाला है, उसको सुरती कहते हैं हम, बराबर वही वो पकड़ सकती है, महसूस कर सकती है। और जो मन होता है ना, मन ये अनुभव करता है, मन का काम अनुभव करना, यानी मन की चाहत अलग रहती है। सुरती जब पकड़ती है एकदम स्पष्ट सुनाई देता है। अभी आपसे बात करता हूँ ना, ये हमारे अंदर एकदम बराबर सुनाई देता है, लेकिन बहुत आनंदी सुनाई देता है। तो हम यही बहुत दिन से आपसे कॉल लगा रहे थे कि गुरु जी आप एक बार आशीर्वाद दे देते। एक बात बराबर है, आपने कहा ना कि भरोसा, इतना हमें भरोसा है कि परमात्मा हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और बहुत आनंद में है हम, सब कुछ उनकी दया से हो रहा है। लेकिन हम कहे कि एक बार गुरु जी के हम फिलहाल वैसे कोई हमारे पास सवाल नहीं है गुरु जी, लेकिन हम आपके आशीर्वाद लेने के लिए फिलहाल किए हैं। वो तो इतना पूछ लिए बस कि सब यही है कि हमारा धर्म है बस। हमारा तो मन आत्मा कहता है कि सब यही है, आत्मा कहता है, लेकिन ये मन नहीं मानता है। मन कैसा मानेगा? मन मानेगा ही नहीं ना। मन ये किसका रूप है? ये काल का रूप है। और काल कौन है? ये प्रकृति चलाने वाला है। तो उसके प्रकृति खाली कौन करने देगा, करके देगा? खुद का आपने पाव पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या? मन माने काल, काल माने प्रकृति, प्रकृति कभी अपने लोग कम करने की इच्छा नहीं रखती, उसको उल्टा उसको तो लोग बढ़ाने हैं। काल के मुंह के अंदर जाने में उसको मन को मजा आता है, वो क्यों परमात्मा के यहाँ जाने देगा? तो उसके लिए वो भ्रमित करता है। आप आशीर्वाद दे, बस यही हमारा इच्छा था, और कुछ भी सवाल नहीं है हमारे पास। गुरु जी प्रणाम। चलो शुभ आशीर्वाद। चलो ठीक है। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।